वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को गैस खारिज नहीं होती उन लोगों के लिए मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी परेशानी खत्म हो जाए। गैस उन लोगों को होती है जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनको गैस हो जाती है। और मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि वॉक ज़रूर करें। जो भी कोई बीमार बंदा है, सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग सुबह शाम वॉक करें। अब बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। आपने क्या करना है कि खाने से पहले आपने नमक थोड़ा सा चाट लिया करें। लाहौरी नमक आप इस्तेमाल करें, जो कि साबुत नमक होता है, फिर उसको पिसाई होती है, वो नमक आप, पिसा हुआ नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की परेशानी है तो वो लोग सौंठ का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने नुस्खा इसको बनाना कैसी है, इसमें आपने सौंठ का इस्तेमाल करना है। अदरक की सूखी हुई सौंठ है और आपने सौंठ को लेना है 10 ग्राम। नुशादर ठिकरी आपके सामने मौजूद है, नुशादर ठिकरी इस तरह की है, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। अब आते हैं काली मिर्च। काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। काली मिर्च आपके घरों में मौजूद होती है और ये काली मिर्च भी आपने 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद आते हैं फुल दराज, जिसे हम मगा भी कहते हैं, और ये है, देखिए, ये इसे पिपली भी कहते हैं। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। अब आपने ये फुल दराज भी 10 ग्राम ले लिया। और इसको मैंने पहले बताया था आपको, दोबारा बता रही, इसको मगा भी कहते हैं, फुल दराज भी कहते हैं, पिपली भी कहते हैं। ये नहीं कि इसके 3 नाम हैं। आप इसको जो भी पंसार आपको कहे तो आप समझ जाएं कि हमने ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आते हैं पिपला मोल। पिपला मोल भी आपने 10 ग्राम लेना है। और पुदीना, आपने खुश्क पुदीना, वो भी आपने इसमें 20 ग्राम ऐड कर लेना। अब आते हैं सौंफ। सौंफ आपने लेनी है 40 ग्राम। क्वान्टिटी का ख्याल रखिएगा, जितनी क्वान्टिटी मैं आपको कह रही इतनी क्वान्टिटी में लेकर आपने सारी दवाई को बनाना है। इसके बाद आते हैं मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, वो आपने लेना है 40 ग्राम। अब आप आते हैं रहमत खताई। रहमत खताई आपके सामने मौजूद है, ये इस तरह की है। रहमत खताई आपने इसमें इस्तेमाल करनी है 40 ग्राम। और गंधक आंवला सार की, इस तरह का आप ये देख सकते हैं, गंधक आंवला सार की, ये आपने इस्तेमाल करना है 40 ग्राम। और अब इसके बाद आपने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फिर आते हैं छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है ये भी आपके सामने मौजूद है, इसके आप बीज निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितने मोटे हैं। बात छोटी इलायची के दाने बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं और बहुत कम मिकदार में होते हैं। तो आपने इस तरह के मोटे दाने ही आपने इस्तेमाल करने हैं, जो मैंने आज में छील कर रखा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आपने ये इलायची के दाने लेने हैं 25 ग्राम। अब आपने इन सारी चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना है। क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है इतनी आपने चीज़ों को लेना है। उन सब का चीज़ों का जब पाउडर बना लें, आधा आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी से आप खाएंगे। खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दवाई शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, वो मरीज़ भी ये दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की मसला हो रहा है, ये उम्र का, जैसे बहुत ज़्यादा उम्र के मरीज़ हैं, 60 साल के, 70 साल के, या 50 साल के, 40 साल के, इतने उम्र के भी लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटी उम्र के भी, जैसे 10-15 साल के बच्चे हैं, वो भी मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। खाना पीना आपका हज़म होना चाहिए। आप शोरबे वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सब्जियाँ बनाएं, शोरबे वाली बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपने शोरबे वाला ही इस्तेमाल करना है। उसमें रोटी भिगो कर खाएँ, क्योंकि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस का मसला जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। खाने पीना का ख्याल रखें, खाना पीना इत्तेदाल से खाएं, ज़्यादा खाना भी नुकसान देता है। और ये आपने नुस्खा जो है, आप, मैंने जैसे आपको बताया कि सुबह, दोपहर, शाम आपने पानी से कहते हैं तो पानी से आपने इस्तेमाल करना है। और खाने से पहले आपने इस नुस्खे को ज़रूर लेना है। मैंने आपको दोबारा रिपीट में बता दिया ताकि आपको याद रहे कि हमें नुस्खा इस्तेमाल किस तरह करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों के मुझे फीडबैक मिलते हैं कि बाजी इस नुस्खे को किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन कौन लोग इस्तेमाल करें। मैंने सब लोगों का बता दिया कि कौन कौन लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। कम अज़ कम आपने इस नुस्खे को 2-3 महीने इस्तेमाल लाजमी करना है। और ये जब 2-3 महीने में इसका इस्तेमाल कर लें तो आप देखेंगे खुद ही आपके मसला हल हो जाएगा और आपके गैस का जो बहुत ज़्यादा परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। गैस आपकी खारिज नहीं होती, वो खारिज होना शुरू हो जाएगी। अब जब हमारी गैस खारिज नहीं होती तो हमारी जगह जगह जिस समय दर्द भी शुरू हो जाता है। तो मैंने ये नुस्खा आपके लिए बहुत अच्छा पेश कर दिया है। अब आप बनाए, इसका इस्तेमाल करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। दुआ में याद रखिएगा आज की खूबसूरत बात।
लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।